आप सोचिए कि आज का जमाना कितना एडवांस हो गया है। खाना ऑर्डर करना हो, टैक्सी लेनी हो या बैंक का काम, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में हो जाता है। इवन हमारी इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ एक क्लिक और शेयर डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में, सेफ, सिक्योर और इंस्टेंटली एक्सेसिबल। लेकिन सोचो, एक जमाना था जब लाखों के शेयर्स एक पेपर के टुकड़े में हुआ करते थे। एक ऐसी चीज जो जल भी सकती है, खो भी सकती है, चोरी भी हो सकती है। एक वक्त था जब शेयर मार्केट का मतलब था पेपर, सिग्नेचर, कुरियर और रिस्क। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। जहां पहले एक शेयर सर्टिफिकेट आपके लिए रिस्क बन जाता था, आज वही शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटली सिक्योर होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है डीमैटेरियलाइजेशन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या और क्यों ये हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डीमैटेरियलाइजेशन होता क्या है। डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब होता है किसी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। पहले के जमाने में अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होते तो आपको एक पेपर सर्टिफिकेट मिलता था, एक फिजिकल प्रूफ। लेकिन आज के डिजिटल जमाने में सब कुछ हो गया है ऑनलाइन, तो शेयर्स भी अब पेपर से निकलकर डीमैट अकाउंट में डिजिटली स्टोर होते हैं। जैसे आपका पैसा बैंक में सेफ होता है, वैसे ही आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में सिक्योर होते हैं। लेकिन डीमैटेरियलाइजेशन करते क्यों है? पहले जब डिजिटल सिस्टम नहीं था, तब शेयर में इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना पूरी तरह से फिजिकल होता था। जब कोई इन्वेस्टर शेयर खरीदता था तो उसके पास आता था एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, जो ओनरशिप का एक प्रूफ होता था, यानी ये दिखाता था कि आपके पास कितने शेयर्स हैं। लेकिन इन पेपर सर्टिफिकेट को हैंडल करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। कभी फ्रॉड हो जाता था, जैसे डुप्लीकेट या फेक सर्टिफिकेट्स। कभी सर्टिफिकेट चोरी हो जाते थे, या फिर सर्टिफिकेट खो भी जाते थे या डैमेज हो जाते थे। इसके अलावा जब भी आप शेयर को बेचना या ट्रांसफर करना चाहते थे तो पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग होता था। पेपर वर्क और वेरिफिकेशन में ही कई कई दिन निकल जाते थे। यही रीजन था कि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि ट्रेडिंग सिस्टम को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाए। उनका एक विजन था, एक मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर शेयर मार्केट का। इस विजन को सपोर्ट करने के लिए फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जरूरी हो गया था, और इसे ही हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन की वजह से ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का पूरा एक्सपीरियंस हो गया स्मूथ, सीमलेस और सिक्योर। एंड डीमैटेरियलाइजेशन का मेन पर्पस था पुराने पेपर बेस्ड सिस्टम की प्रॉब्लम्स को हटाना और एक सेफ, फास्ट और डिजिटल इन्वेस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। हाउ डीमैटेरियलाइजेशन वर्क्स? तो चलिए अब ये समझते हैं कि डीमैटेरियलाइजेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी, इनका रोल क्या होता है। तो डीमैट का फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टर शेयर में इन्वेस्ट करता है तो उसको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है किसी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? डीपी एक इंटरमीडियरी होता है, यानी बीच का लिंक इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी जैसे कि एनएसडीएल या सीडीएसएल के बीच। डीपी आपके बिहाफ पे आपके शेयर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है और डिपॉजिटरी के साथ काम करता है। फॉर एग्जांपल जीरोधा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, अपस्टॉक्स एटसेट्रा। तो चलिए अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप, जिसमें सबसे पहला स्टेप है डीमैट अकाउंट को ओपन करना। तो सबसे पहले इन्वेस्टर को एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है एक रजिस्टर्ड डीपी के थ्रू। देन सेकंड स्टेप आता है डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरना। अगर आपके पास फिजिकल पेपर शेयर सर्टिफिकेट है तो उनको डिजिटल बनाने के लिए आपको एक डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म यानी कि डीआरएफ भरना होता है। ये फॉर्म आपको आपके डीपी से मिल जाता है। जिसके बाद थर्ड स्टेप आता है फॉर्म प्लस ओरिजिनल सर्टिफिकेट को जमा करना। आपको डीआरएफ के साथ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट भी डीपी को सबमिट करने होते हैं। जिसके बाद आप बढ़ते हो फोर्थ स्टेप की तरफ, जो की है फॉरवर्डिंग टू कंपनी एंड आरटीए। डीपी आपका रिक्वेस्ट और शेयर सर्टिफिकेट कंसर्न कंपनी और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट यानी कि आरटीए को भेजता है। जिसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप, इमोबिलाइजेशन ऑफ शेयर्स। जब डीमैटेरियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो आपके फिजिकल शेयर्स इमोबिलाइज हो जाते हैं। इसका मतलब वो अब फिजिकली ट्रेड नहीं किए जा सकते। अब नेक्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन। कंपनी और डिपॉजिटरी जैसे कि एनएसडीएल या सीडीएसएल शेयर्स को वेरीफाई करती है, और जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो शेयर डिजिटली इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट में दिखने लगते हैं। तो चलिए अब
जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। आज के टाइम में इन्वेस्टिंग सेफ, फास्ट और कन्वीनियंट है और इसमें डीमटेरियलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 1990s से। 1991 में जब इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया तो काफी फाइनेंशियल रिफॉर्म आए। इसके बाद 1992 में बनी सेबी, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। सेबी ने ही डीमटेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ताकि शेयर्स को पेपर सर्टिफिकेट के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जा सके। 1996 में बड़ा कदम लिया गया, जैसे कि डिपॉजिटरी एक्ट पास हुआ और इसी साल बनी NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये थी इंडिया की पहली डिपॉजिटरी जिसका काम था शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना। इसके बाद फिर आई 1999 में दूसरी डिपॉजिटरी जो कि है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। और आज भी NSDL और CDSL मिलकर हैंडल करते हैं सारे डीमैट अकाउंट्स और डिजिटल सिक्योरिटीज। टाइम के साथ कंपनीज के लिए जरूरी हो गया कि वो अपने शेयर सिर्फ डीमैट फॉर्मेट में ही इशू करे। अब ऐसा रूल है कि अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। तो चलिए देख लेते हैं NSDL और CDSL का रोल क्या होता है। NSDL और CDSL आज के टाइम में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों ही डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स को ये सर्विस देती हैं कि शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर किया जा सके ताकि ट्रेडिंग प्रोसेस सेफ, सिक्योर और स्मूथ बन सके। NSDL के पास लगभग 3.97 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, वहीं CDSL के पास अब तक 15.95 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट रजिस्टर्ड हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ डीमटेरियलाइजेशन, यानी कि हमें डीमटेरियलाइजेशन से क्या बेनिफिट होते हैं। नो रिस्क ऑफ लॉस, थेफ्ट और डैमेज। पहले पेपर शेयर सर्टिफिकेट खो जाते थे, चोरी भी हो जाते थे या फिर फट जाते थे। डीमैट अकाउंट में शेयर डिजिटली सेफ होते हैं, यानी कि नो फिजिकल डैमेज का रिस्क। नेक्स्ट है फास्ट एंड इजी ट्रांजैक्शन। शेयर बाय या सेल करना अब सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में हो जाता है। नो कुरियर, नो पेपर वर्क, सब कुछ ऑनलाइन और रियल टाइम। नेक्स्ट बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिव। फिजिकल शेयर्स में प्रिंटिंग, स्टैंप ड्यूटी, कुरियर सबका खर्चा होता था। डीमटेरियलाइजेशन से ये सारे एक्स्ट्रा चार्जेस बच जाते हैं। नेक्स्ट है इजी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपके सभी इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एक ही जगह, एक ही अकाउंट में डिजिटली मैनेज हो जाते हैं। कहीं भी कभी भी आप इन्हें देख सकते हो। सेफर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। सेबी के अंडर हर ट्रांजैक्शन ट्रैक होता है, यानी कि नो फ्रॉड, नो डुप्लीकेट शेयर। सिस्टम ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड है। इसके अलावा मिलता है इजी ट्रांसफर एंड इनहेरिटेंस। शेयर्स किसी और के नाम ट्रांसफर करने हो या किसी को गिफ्ट करने हो, सब कुछ आसानी से ऑनलाइन ही हो जाता है। नेक्स्ट है IPO एप्लीकेशन सिंप्लीफाइड। आप IPOs में डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। पेपर वर्क और डिले की कोई जरूरत नहीं। मैंडेटरी फॉर ट्रेडिंग, यानी कि आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना मैंडेटरी है। डीमटेरियलाइजेशन के बिना आप शेयर्स बाय या सेल नहीं कर सकते। तो ये थी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट डीमटेरियलाइजेशन, यानी कि आखिर ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसी तरह की IPO से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया IPO।